हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार स्वयं प्रकाश जी, जो चित्तौड़ के रहने वाले थे और बाद में भोपाल शिफ्ट हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश जी की कहानियाँ ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। उनकी एक कहानी है जंगल दाह, मामा सोन की कहानी है, जो बाद में मामा शोण बन जाते हैं या उनको राजा बना देता है। आदिवासी जीवन पर बहुत लोग बहुत तरह से बातें करते रहे हैं और हिंदुस्तान में ट्राइबल्स कम्युनिटी बहुत अच्छी मात्रा में है, लेकिन उनको उनके कितने अधिकार मिले हैं नहीं मिले ये सब आप परिचित है इस चीज़ से। और वो लोग प्रकृति के साथ सदियों से रहते आए हैं, उन्होंने कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उनकी जीवन शैली ही अलग तरह की है। धन एकत्र न करना उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं और एक सामान्य जीवन जीते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और वो कहते हैं कि प्रकृति हमारी ईश्वर है, वही सब कुछ है हमारे लिए। तो इस कहानी में भी जंगल दाह कहानी में क्या होता है कि मामा जो सोन है वो जंगल में रहते हैं और धनुर्विद्या सिखाते हैं सबको, और प्रकृति के सारे जीव जंतु जानवरों के साथ, पेड़ पौधे, नदियाँ, शेर, हाथी सबके साथ रहते हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर जीवन चल रहा होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राजा और राजकुमार शिकार खेलने जंगल में आते हैं और उन पर जंगली जानवर हमला कर देते हैं और वो मरते मरते बचते हैं और मामा सोन ही उनको बचाते हैं और बचा करके उनको निकाल करके जंगल से वापस अपने राज्य में भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि राजा ये सोचता है कि हम तो बच गए, लेकिन हमारा बेटा जो शिकार करने गया था अब इसको कुछ आता तो है नहीं। बात यह है कि ये कैसे राजपाट चलाएगा जब ये अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो इस राज्य में जनता की सुरक्षा क्या करेगा, खाक करेगा क्या है। तो इसको फिर धनुर्विद्या सिखाने की आवश्यकता है, इसको कुछ ज्ञान देने की ज़रूरत है। अगर इसके पास ज्ञान नहीं होगा, इसके पास समझदारी नहीं होगी, तो ये क्या जनता का भला करेगा और अपने आप की रक्षा करेगा। तो राजा मामा सोन को बुलाते हैं अपने राज दरबार में और कहते हैं कि आपको इसको विद्या सिखाना है। अब मामा का इतना मन तो नहीं था, लेकिन राजा ने कहा तो उनको बात माननी पड़ी। तो वो इस बात पर राजी हो गए कि मैं जंगल में रह कर के इसको सब कुछ सिखाऊंगा, मैं जंगल में रह कर के ही इसको धनुर्विद्या का ज्ञान दूंगा। तो राजा इस पर राजी हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सारे लावा लश्कर के साथ सारे सामान आने लगते हैं और 2 महल वहाँ जंगल में तैयार किए जाते हैं जहाँ सब सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है। और राजा ने कहा कि एक में तो मेरा बेटा रहेगा और एक में मामा सोन रहेंगे जो इसको धनुर्विद्या सिखाएंगे। अब राजकुमार आ जाता है और रहने लगता है। राजकुमार मामा सोन से पूछता है कि ये विद्या आप मुझे कितने दिन में सिखा सकते हैं। बोलता मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी सीखना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो मामा सोन बोलते हैं कि अगर तुम मन लगा के सीखोगे तो शायद पूनम के 6 जो चांद यानी 6 महीने के अंदर तुम इसमें बहुत कुछ सीख जाओगे। और बाकी तो कोई भी विद्या अनवरत प्रैक्टिस से, प्रयास से आती है। आप जितना अभ्यास करोगे तुम उतने अधिक सीखते चले जाओगे, और तुम अभ्यास नहीं करोगे तो शायद तुम्हारे सीखने में समस्या आएगी। तो राजकुमार कहता है कि नहीं, थोड़ा समय कम करो, मेरे पास समय कम है। तो बोलते हैं ठीक है, 5 महीने में सीख जाओगे। फिर बोलता है कि इससे भी कम समय करो और तुम मुझे जल्दी सिखाओ। फिर वो लोग जंगल में जाते हैं, उसको बोलता है कि चलो सुबह जल्दी उठना है, पूरा नियम बताता है। तो वो बोलता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, मैं तो इतनी मेरी आदत भी नहीं है और मैं कैसे उठूँगा जल्दी। फिर जंगल में लेके जाता है, जंगल घुमाता है। तो बोलता है जंगल घूमने की क्या ज़रूरत है मेरे को इस जो मेरे नौकर हैं इन्होंने मुझे जंगल के बारे में सब कुछ बता दिया है, सारी जानकारी मुझे जंगल की इनसे प्राप्त हो गई है। तब मामा शोण कहते हैं कि ठीक है, आपको प्राप्त होगी, लेकिन अपनी आंखों से सब कुछ देखना ज़रूरी है। फिर वो धीरे धीरे कभी चिड़िया पर निशाना लगाना सिखाते हैं उसको, कभी कुछ और सिखाते हैं, जंगल में घुमाते हैं, जंगल की चीज़ों से उससे परिचित करवाते हैं। लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता, वो चाहता है कि जल्दी से मुझे कलाकार बनना है। और इस प्रकार का प्रोसेस 2-3 महीने चलता रहा। और राजा के फिर लोग आए पता करने के लिए कि भाई राजकुमार कितना सीखे कि नहीं सीखे। तो पता चला कि अभी तो सिर्फ निशाना से सिर्फ छोटा मोटा निशाना मार पा रहा है और उस निशाने में भी चिड़िया उससे नहीं मर रही है। और इस प्रकार का ये प्रोसेस चलता रहता है। मामा शोण चाहते हैं कि उसको पूरा पारंगत बनाया जाए, उसको अच्छे से विद्या सिखाई जाए। लेकिन राजकुमार का न तो विद्या सीखने में मन है, न अपने गुरु के प्रति कोई श्रद्धा है, न कोई आस्था है, न कोई विश्वास है उसे। वो विद्या सीखना चाहता है, तो ऐसे में विद्या कैसे सीख पाएगा वो।
तो ये जो जंगल दाह यानी जंगल का जो जलना कहानी है, इसमें फिर क्या होता है कि फिर राजा खुद एक दिन लावा लश्कर के साथ आता है वहाँ पर सारी फौज लेकर के, और मामा शोण को बंदी बना लेता है और बंदी बना करके अपने बेटे को बोलता है कि तुम निशाना इसी पे लगा। अब क्यों राजा को लगता है कि मेरे बेटे को सिखा नहीं रहा है, ये भ्रमित कर रहा है, और ये एक अच्छा धनुर्धर गुरु नहीं है ये। लेकिन राजा को ये मालूम नहीं था कि ये सबसे अच्छा धनुर्धर यही है और ये धीरे से तेरे बच्चे को सिखाना चाहता है, लेकिन तेरे बेटे में गुण नहीं है तो ये क्या कर सकता है। अब जंगल के सारे जानवर उसको बचाने के लिए आक्रमण करते हैं और राजा और राजकुमार को किसी भी तरह उनके कुछ खास पहरेदार बचा कर ले जाते हैं और बचा लेते हैं, लेकिन बाकी लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं और जंगल के सब्जी के पूरे जानवर उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो अपने उसके गुरु को मार रहा था ना, तो जंगल का शोण को मारने लगे, सोन को। तो इतना सब होने के बाद क्या होता है कि ये लोग जो सोकोल्ड राजा और राजा के जो लोग थे वो जंगल में आग लगा के चले जाते हैं। सोचिए, जिसको आप आधुनिक सभ्यता कहते हैं, जो लोग अपने आप को सभ्य कहते हैं, वो कितने घटिया और कितने गिरे हुए हो सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते मूल्यों के आधार पर, तो उसको किस प्रकार से आप अनैतिक होकर लड़ने लगते हैं। तो उसमें जंगल पूरा जल जाता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी और मामा सोण भी जल जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से फिर उनको बचाया नहीं जा सकता, उनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में उनके मामा सोण के जो उत्तराधिकारी थे वो कहीं शहर में आ जाते हैं और कुछ छोटे मोटे काम करके अपना रोजगार चला रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। अब कहानी का सार और कहानी का अर्थ आप समझ सकते हैं कि कहानी में क्या है, कि जो एक ईमानदार है, एक सही आदमी है, उसके साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, और जो एक मूर्ख राजकुमार है, इसको कुछ आता ही नहीं है, जिसको वो सिखाना चाहता है लेकिन सीखना ही नहीं चाहता, उसमें उसकी क्या गलती है, और उसकी सारी सज़ा वो लोग उसको देते हैं और उसको मार देते हैं, जो कि बड़ा विनम्र, बड़ा सज्जन और बड़ा अच्छा आदमी था, अच्छा गुरु था। तो कहने का अर्थ ये कि जंगल जलाने वाले लोग कौन है, इस आधुनिक सभ्यता को नष्ट करने वाले लोग कौन है, ये वही लोग, स्वार्थी लोग हैं, जो जंगल के जंगल काट रहे हैं और आदिवासियों को आज उनको अपनी ही धरती से विस्थापित कर रहे हैं, उनको अपनी ज़मीन से बाहर कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। और वो आदिवासी समाज जो सदियों से उस प्रकृति के साथ रहता आया है, उसको बचाता आया है, उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करता आया है, अगर उसके बारे में इस प्रकार की धारणा कोई बनाता है या इस प्रकार की धारणा बना के रखता है, तो स्वयं प्रकाश की ये कहानी सच में अद्भुत कहानी है और महत्वपूर्ण कहानी है, और कहानी बहुत गहरा संदेश देती है। इस कहानी को धीरे धीरे स्लो मोशन में पढ़ेंगे हम, तो सारे के सारे चित्र हमारी आंखों के सामने उतरने लगते हैं। और एक बड़ा कहानीकार, एक स्थापित कहानीकार, एक कालांतर की कल्पनाओं से बाहर जाने वाला कहानीकार स्वयं प्रकाश निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कहानीकार है। और महत्वपूर्ण चीज़ उनके एक लेखक की नोटबुक नाम से गद्य की किताब है, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। बहुत अच्छा उनके विचार है, बहुत अच्छा गद्य लिखते हैं वो। अब हमारे बीच इत्तेफाक से नहीं है वो, लेकिन स्वयं प्रकाश की ये कहानी जंगल दाह सत्य में हमारे सामने उस सत्य को बयान करती है, उस ट्रेजेडी को बता रही कि किस प्रकार से जो सच्चा होता है उसके साथ क्या होता है। वो हमेशा दुख और पीड़ा का शिकार होता है। जो मामा शोण थे, सही थे, ईमानदार थे, सज्जन थे और निष्ठा से काम कर रहे थे, तो उन्हें मौत मिलती है, उनके लोग मारे जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, और कहानी में जो कुछ ज्ञान देना चाहते वो दे नहीं पाते हैं, और कहानी एक त्रासदी में तब्दील हो जाती है। तो यही कहानी का सार है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और स्वयं प्रकाश जी को ज़रूर पढ़िए। और एक कहानी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने कहानी का सार बता दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक कहानी आपको सुनाएं, कहानी का सार सुनाएं और आपको साहित्य से निरंतर परिचित करवाएं। निर्मल वर्मा ने कहा है कि साहित्य हमें खाना नहीं दे सकता, लेकिन हमें बेहतर मनुष्य बनने में हमारी मदद कर सकता है। तो साहित्य, कलाएँ बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। हम कलाओं से जुड़ करके अपने अवसाद, अपने दुख, अपनी पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं और इस जीवन को बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और स्वयं प्रकाश जी की कहानी ज़रूर पढ़िए, जंगल दाह। क्या नाम है कहानी का? जंगल दाह। देखिए, कहानी रटना अलग बात है, लेकिन साहित्य को समझना और आत्मसात करना एक अलग बात है। जो बड़े लेखक थे वो बहुत कम लेखक थे जो यूनिवर्सिटियों में थे, विश्वविद्यालयों में थे, जो स्वतंत्र लिखते थे। चाहे राजेंद्र यादव हो, चाहे कमलेश्वर हो, चाहे हम किसी की मोहन राकेश हो, किसी की बात कर लीजिए आप। प्रेमचंद खुद एक छोटी मोटी नौकरी किया करते थे और बाद में हंस के संपादक बन गए थे वो। तो जब कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है, लाइन तो खींचनी पड़ती है अलग से। बस रेडी रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भीतर
की प्रतिभा को निरंतर तराशते रहिए। जय हिंद।